केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी 2023 लॉन्च करते हुए बड़े राजनीतिक धमाके किए। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने इस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की हैं वह पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी, समय सीमा में लागू की जाएंगी और पूरी तरह लागू की जाएंगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किए गए घोषणा पत्र को जारी करते हुए विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्धशाली राज्य बनाने में भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। किसानों से 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर प्रति 1.21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एकमुश्त मिलेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसी वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। प्रत्येक भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए मिलेगा। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 50% सब्सिडी के साथ युवाओं को उद्यम के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। भाजपा संकल्प पत्र में शामिल प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। कृषक उन्नति योजना 21 क्विंटल प्रति एक दाच धान खरीदी 3,300 रुपए में की जाएगी। एक मुश्त भुगतान होगा। पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर खुलेंगे। धान खरीदी से पहले ही बारदाने उपलब्ध होंगे। महतारी वंदन योजना प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकारी पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ के 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। आवास प्रधानमंत्री आवास एवं घर घर निर्मल जल अभियान के तहत कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने धनराशि का आवंटन होगा और 2 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के हर घर में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। तेंदुपत्ता प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5,700 रुपए प्रतिमाणक बोरा दिया जाएगा। संग्राहकों को 4,700 रुपए तक बोनस देंगे और चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं फिर शुरू की जाएगी। मजदूर कल्याण दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा को दुगुना करके प्रति परिवार 5 लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देंगे और राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र स्थापित कर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। पीएससी यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ होंगी और राज्य में हुए पीएससी घोटाले की जांच कराई जाएगी। उद्यम क्रांति छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना कर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित एवं संतुलित विकास करेंगे। इनोवेशन हब नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत कर बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 500 में सिलेंडर गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को ट्रेवल अलाउंस कॉलेज आने जाने के लिए विद्यार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मासिक अलाउंस प्रदान करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करेगी। भ्रष्टाचार शिकायत निवारण व निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाएंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन होगा। सिम्स और सीआईटी छत्तीसगढ़ के हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीआईटी का निर्माण होगा। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज
पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करेंगे और वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन कर देशी विदेशी कंपनियों से निवेश आकर्षित करेंगे। 1.5 लाख बेरोजगारों को भर्ती। सरकार तुहर दुआर योजना के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती कर प्रभावी घर पहुंच सार्वजनिक सेवा प्रदान की जाएगी। शक्तिपीठ 1000 किमी लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना की तर्ज पर विकसित करने और जोड़ने का काम करेंगे। रामलल्ला के दर्शन। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। अयोध्या में रामलल्ला का भव्य मंदिर निर्मित हो चुका है। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। छत्तीसगढ़ के वासियों को रामलल्ला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाएंगे। प्रेसवार्ता के मुख्य वक्ता श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जिला मंत्री अरुणोदय पांडेय, श्रीमती इंदु पनेरिया, मंडल अध्यक्ष डमरू बेहरा उपस्थित रहे। भाजपा घोषणा पत्र से उत्साह का माहौल। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी की गारंटी 2023 को छत्तीसगढ़ के कायाकल्प का ब्लूप्रिंट बताते हुए कहा है कि रोड मैप तैयार हो गया है। छत्तीसगढ़ अब इस पर चलेगा। भाजपा की सरकार आने वाली है और 5 साल से अवरुद्ध विकास फिर से आगे बढ़ने वाला है। नमस्कार मित्रों, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न चैनलों एवं प्रिंट मीडिया के सभी हमारे पत्रकार साथियों, आपका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच पूर्व महापौर और इस मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय डमरू बेहरा जी, हमारे बीच में जिले के मंत्री भाई अरुणोदय पांडे जी, जिले के मंत्री बहन इंदु पनेरिया जी, हमारे जिले के मंत्री भाई रघुनंदन यादव जी, हमारे भाई राजेश सिंह जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों, जैसा कि अभी विगत 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लोगों के इस चुनाव की जो मन में एक उत्सुकता रही घोषणा पत्र का, उसको पूरा करते हुए किसानों का मान, महिलाओं का सम्मान एवं युवाओं पर पूरा ध्यान लगाते हुए अमित शाह की धमाका और मोदी गारंटी 2023 लॉन्च किया है। सरकार बनते ही 25 दिसंबर को किसानों के 2 साल का बकाया बोनस को पूरा पाई चुकता किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी 2023 लॉन्च करते हुए बड़े राजनीतिक धमाके किए हैं। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने इस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की हैं वह पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी, समय सीमा में लागू की जाएंगी और पूरी तरह लागू की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसको उन्होंने जारी करते हुए विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्धशाली राज्य बनाने में भाजपा कोई कसर नहीं रखेगी। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य की कीमत, बोनस सहित एक मुश्त राशि किसानों को दिया जाएगा। साथ ही इसके अतिरिक्त 2016-17 और 2017-18 का बकाया बोनस 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इसी वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये मिलेगा। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षाएं
पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 50% सब्सिडी के साथ युवाओं को उद्यम के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। भाजपा संकल्प पत्र में शामिल प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये में दी जाएगी। एक मुश्त भुगतान होगा। पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण अकाउंट खुलेंगे। धान खरीदी से पहले ही बारदाना उपलब्ध होंगे। महतारी बंधन योजना, प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकारी पदों पर भर्ती, छत्तीसगढ़ के 1 लाख रिक्त पद जो शासकीय पद रिक्त हैं, समयबद्ध एवं पारदर्शिता के रूप में भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना एवं घर घर निर्मल जल अभियान के तहत कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने धनराशि का आवंटन होगा और 2 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के हर घर में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। तेंदुपत्ता की बात करें हम तो प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाएगा। संग्राहकों को 4500 रुपये तक प्रति मानक बोरा बोनस दिया जाएगा और चरण पादुका साड़ी, उनके जो उसमें बीमा होता था बच्चों के, उन सारे चीज़ों को पूर्व की तरह भाजपा सरकार की तरह उनको लागू किया जाएगा। मजदूर कल्याण की दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक भूमिहर मजदूरों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा को 2 गुना करते हुए प्रति परिवार 5 लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देंगे। राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे एवं सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। पीएससी की तरह यूपीएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता होगा। राज्य में हुए पीएससी घोटाले के भी भारतीय जनता पार्टी सरकार जांच कराएगी। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या बहुत है, उसको देखते हुए उद्यम क्रांति योजना लाई जा रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी किसी भी उद्योग में लगाने के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट में भी कैपिटल रीजन की स्थापना रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग, भिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित करके संतुलित विकास करेंगे। इनोवेशन हब के क्षेत्र में नया रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के तहत बीपीएल कार्ड की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने के लिए उनको ट्रेवल अलाउंस प्रदान किया जाएगा। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।